मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी ने रहीम का नाम जरूर सुना होगा और हो सकता है इस दोहे को भी आपने पहले जरूर पढ़ा हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। प्यारे बच्चों, अब्दुल रहीम खाने खाना ये रहीम का पूरा नाम है। रहीम राजा अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। 9 रत्नों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा और ये 9 रत्न कौन कौन से हैं, आइए जल्दी से इनके नाम देख लेते हैं। राजा बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजूद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। आपने एसएसटी में भी इन सभी 9 रत्नों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आइए बात करते हैं रहीम खाने खाना यानी कि रहीमदास की। रहीमदास ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी का बहुत अध्ययन किया। वे राज दरबार में अनेक पदों पर कार्य करते हुए भी साहित्य की रचना करते रहे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। रहीमदास के अधिकांश दोहे लोक व्यवहार व लोक नीति पर आधारित थे। रहीम ने अपने काव्य में रहीम की बजाय रहीमन शब्द का प्रयोग किया है। रहीम के दोहे पाठ में कुल 5 दोहे दिए गए हैं। सबसे पहले दोहे में रहीमदास ने बताया है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। एक सच्चा दोस्त कब सच्चा दोस्त बनता है, इसके बारे में हम पहले दोहे में पढ़ेंगे। दूसरे दोहे में रहीम बताते हैं कि अटूट प्रेम की क्या पहचान है, जो सच्चा प्रेम होता है उसकी क्या पहचान होती है। तीसरे दोहे में रहीम जी बताते हैं कि परोपकार क्या होता है और सच्चा परोपकार करने वाला कैसा होता है। चौथे दोहे में रहीम जी बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना वजह अपनी बातों का बखान करता है वे कैसे होते हैं। और 5वें दोहे में वे बताते हैं कि मनुष्य के शरीर की तुलना धरती की सहन शक्ति से की गई है। और किस तरह की बातें इन दोहों में बताई गई है, कौन कौन सी शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं, आइए पढ़ते हैं रहीम के दोहे। पहला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यहाँ पर शब्दों का बहुत महत्व है। एक एक शब्द का अर्थ अगर हम समझ लेते हैं तो इसके पूरे अर्थ को भी हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। कही रहीम, कही यानी कहना, रहीम यानी कि रहीमदास। रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति, संपत्ति आप सभी जानते हैं, धन दौलत को हम संपत्ति कहते हैं। और सगे यानी कि हमारे अपने। बनत यानी बनना, बहुत यानी अनेक प्रकार से, बहु यानी अनेक लोग, रीत यानी कि तरीका। रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तो बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से, अनेक उपाय से हमारे क्या बनना चाहते हैं, सगे। सगे यानी कि हमारे अपने बनना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के पास अगर धन दौलत है तो हर किसी को उसके धन दौलत का लालच होता है। उसको लगता है कि अगर इससे मित्रता कर लेंगे तो शायद इसकी धन दौलत हमारे भी काम आ जाएगी या ये थोड़ी सी मदद हमारी भी कर देगा। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति व्यक्ति के पास होती है, व्यक्ति अमीर होता है या धन दौलत वाला होता है, तो बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, उनके अपने सगे बन जाते हैं। दूसरी पंक्ति में रहीम जी कहते हैं विपत्ति कसोटी जे कसे। विपत्ति यानी कि मुसीबत, कसोटी यानी कि परीक्षा या जांच करना, जे यानी कि जब, कसे यानी कि कसना। कसोटी पर कसने का अर्थ होता है किसी भी परीक्षा में खरा उतरना। तेई सांचे मीत, तेई यानी कि वही, सांचे यानी कि सच्चे, मीत यानी कि मित्र। आगे रहीम जी कहते हैं कि मुसीबत आने पर, जो जांच करने पर या परीक्षा लेने पर बिल्कुल उसके ऊपर खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। ना कि वो होता है जो संपत्ति पास होने पर, धन दौलत पास होने पर हमारा रिश्तेदार बन जाता है या रिश्तेदार बनने का झूठा दिखावा करता है। इस दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की विशेषता बताते हैं। और प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि रहीमदास ने अपने पहले दोहे में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है। तो सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है कि जो मुसीबत आने में साथ देता है या मुसीबत आने पर परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जो व्यक्ति हमारे पास धन दौलत होने पर झूठा दिखावा करता है या हमारा सगा संबंधी बन जाता है, वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। एक अच्छा और सच्चा मित्र सुख दुख में हमारा साथ देता है। आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं।
जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ ने छांटती छो। यहाँ पर भी शब्दों का बहुत महत्व है। आइए एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं ताकि पूरे दोहे की हम व्याख्या कर सकें। जाल यानी कि जाल, परे यानी कि पकड़े जाने पर, जल यानी कि पानी, जात यानी चला जाता है, बही यानी कि बहकर। जाल परे जल जात बही कि जब हम पानी में जाल फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो जैसे ही जाल फेंकते हैं पानी तो जाल में से निकलकर क्या हो जाता है, बह जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी यानी कि छोड़कर, मीनन क्या होती है, मछली, को यानी कि को, मोह यानी कि लगाओ। रहीम जी कहते हैं कि किसी नदी में, तालाब में या सागर में मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंका जाता है तो जाल में से पानी बह जाता है, मीनन को मोह यानी कि मछली के प्रति अपने मोह को छोड़कर। रहीमन मछली नीर को, और रहीम जी कहते हैं कि मछली यानी कि मछली, नीर यानी पानी, को यानी को। तऊ ने छांटती छो, तव यानी तब भी, न यानी कि नहीं, छांटती यानी छोड़ना, छो यानी कि मोह या लगाव। लेकिन मछली जब जाल फेंका जाता है तो पानी के प्रति अपने प्रेम को, अपने लगाव को वो नहीं छोड़ती है और वो जाल में ही पकड़ी जाती है। लेकिन जो पानी होता है, पानी के अंदर जो मछली होती है, तो पानी मछली के प्रति अपने प्रेम को, लगाव को छोड़ देता है और जाल में से बह जाता है। तो यहाँ पर सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो किसी भी कीमत पर अपने मोह को, अपने लगाव को नहीं छोड़ता। यहाँ पर मछलियाँ पानी से सच्चा प्रेम करती है, लेकिन पानी का जो लगाव मछली के प्रति है वो सच्चा नहीं है। जब मछली को बंधक बनाया जाता है, जाल में फंसाया जाता है, तो वो मछली का साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली पानी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और इसीलिए वो जाल में पकड़ी जाती है। इसीलिए सच्चे प्रेम में अगर मुसीबत आती है तो मुसीबत पे भी हमें साथ देना चाहिए। जिस प्रकार एक सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देता है, उसी प्रकार सच्चा प्रेमी जो होता है वो हर परिस्थिति में अपने प्रेमी का साथ देता है। अगला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ने पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्ची ही सुजान। तरवर फल नहीं खात है, तरवर यानी कि पेड़, फल यानी कि अपने फल, नहीं यानी कि नहीं, खात है यानी खाता है। जो पेड़ होता है वो कभी अपने फल खुद नहीं खाता है। सरवर पियत ने पान, सरवर यानी कि तालाब, पियत यानी कि पीना, न यानी कि नहीं, पान यानी कि पानी। और जो तालाब होता है या नदी होती है वो अपने पानी को खुद कभी नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं पर काज, पर यानी कि दूसरों का, काज यानी कि कार्य, यानी कि दूसरों के काम के लिए, हित यानी कि भलाई, दूसरों की भलाई के काम के लिए, संपत्ति सच ही सुजान, संपत्ति यानी कि धन दौलत, सच ही यानी कि सहेजना, इकट्ठा करना, सुजान यानी कि सज्जन पुरुष, भले लोग या अच्छे लोग। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है, बल्कि पेड़ अपने फल दूसरों के लिए देता है और तालाब भी अपना पानी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए रखता है, ठीक उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वो अपनी धन संपत्ति को इसीलिए इकट्ठा करते हैं ताकि दूसरों की भलाई के काम में उसको लगा सके, परोपकार कर सके। परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई का काम। तो सबसे बड़ा परोपकारी कौन होता है? प्रकृति होती है। प्रकृति में जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है वो निस्वार्थ भाव से प्राप्त होती है। पेड़ कभी भी अपने फल खुद नहीं खाता, सबसे बड़ा परोपकारी है। सारे के सारे फल, सारी की सारी जो भी वस्तुएं हमें पेड़ों से मिलती है वो हमें मिल जाती है। इसी प्रकार से नदियाँ, तालाब, समुद्र अपना पानी नहीं पीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए उसे छोड़ देते हैं। वैसे ही जो भले मानुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और भले लोग संपत्ति इसीलिए इकट्ठी करते हैं ताकि दूसरों की भलाई के लिए उसे खर्च कर सके। और प्रकृति सबसे बड़ी परोपकारी होती है, इसीलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रह सके। अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर बताया गया है कि थोथे बादर क्वार के, थोथे यानी कि खाली, बादर यानी कि बादल, क्वार के, क्वार देसी कैलेंडर के अनुसार एक महीना होता है। आश्विन महीने को हम क्वार कहते हैं, जिसमें बारिश नहीं होती है, ये वर्षा ऋतु के बाद आता है।
तो रहीम जी कहते हैं कि जब क्वार के महीने में यानी आश्विन महीने में बादल जो होते हैं उनमें पानी नहीं होता, वो खोखले होते हैं, थोथे होते हैं। जो रहीम गहरात, और जिस प्रकार से रहीम कहते हैं कि गहरात, गहराना यानी कि गर्जना करना, जोर जोर से बादलों की जो गर्जना होती है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? गहरात। कि क्वार के महीने में जो बादल होते हैं उनमें पानी नहीं होता, लेकिन आसमान में वो जोर जोर से गर्जना करते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि वो बारिश करेंगे, लेकिन बारिश नहीं करते। कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। क्वार के महीने में ये बादल आसमान में छाते हैं और जोर जोर की गर्जना करते हैं, लेकिन बारिश नहीं करते। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनवान व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, निर्धन भय, निर्धन यानी कि गरीब, भय यानी होने पर, जब वो अचानक से गरीब हो जाता है, करे पाछली बात, करे यानी कि करना, पाछली यानी कि पिछली बात। जब वो अमीर था तो उसके पास जितनी धन दौलत थी, जब वो अचानक से गरीब हो जाता है, बुरा समय आता है, तब भी वह पिछले दिनों की बातें करता रहता है जब वो अमीर होता है। यानी कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, बल्कि अहंकार की भावना से जब उसके पास धन दौलत थी, संपत्ति थी और वो किस तरह के ऐशो आराम में रहता था, उसी प्रकार की वो बातें करता है। जिस प्रकार क्वार के महीने में बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, वो अचानक से गरीब होने पर अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि पिछली बातों को बताता रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी संपन्नता के चले जाने पर भी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और अपने उन बीते दिनों के बड़बोलेपन की बातें करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बादल गरजते रहते हैं क्वार के महीने में, लेकिन बारिश नहीं करते। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या अमीर व्यक्ति जब गरीब हो जाता है तो फिर भी उसको पीछे की बातों के बारे में बताना चाहिए, अपने बड़बोलेपन को दिखाना चाहिए? इसके बारे में जरूर सोचिए। आइए अगला और अंतिम दोहा पढ़ते हैं। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परेसो सही रहे त्यों रहीम ये दे। रहीमदास जी कहते हैं धरती की सी यानी पृथ्वी के समान रीत है, रीत यानी कि तरीका, पृथ्वी का एक अपना तरीका होता है। शीत घाम ओ में, शीत यानी कि सर्दी, घाम यानी कि धूप, ओ यानी कि और, में यानी कि बारिश। जिस प्रकार धरती का अपना तरीका है, जैसे ही धूप आती है, जैसे ही सर्दी आती है या फिर बादल आते हैं, तो वो उसी के अनुसार ढल जाती है, अपने आप को समायोजित कर लेती है। धरती सर्दी में, धूप में और बारिश में उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है और ये सारी बातें, इन सारी कठिनाइयों को सहन करती है। जैसी परे, जैसी परे यानी कि पड़ना, परिस्थितियों का आना, सो यानी कि वैसे ही, सही यानी सहन करना, रहे यानी रहना। कि धरती जैसी परिस्थितियां आती हैं, कभी सर्दी का मौसम आता है, कभी धूप होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हर परिस्थिति में वो क्या करती है, सहन कर लेती है, अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेती है। तो यानी कि जिस प्रकार से रहीम यानी कि रहीमदास जी कहते हैं ये यानी कि ये, दे यानी कि शरीर, उसी प्रकार से हमारा शरीर होता है। सर्दी में हम सर्दी के अनुसार ढल जाते हैं, गर्मी में हम गर्मी के अनुसार ढल जाते हैं, बारिश में हम बारिश के अनुसार ढल जाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर को वैसे ही ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर धरती की जो सहन शक्ति है उसकी तुलना मनुष्य के शरीर के साथ की गई है कि जैसे धरती सब कुछ सहन कर लेती है, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी सब कुछ सहन कर लेता है, उसी के अनुसार ढल जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि इस शरीर को सर्दी, गर्मी, बारिश यानी कि विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों को उसी प्रकार सहना पड़ता है जैसे पृथ्वी सर्दी, गर्मी और वर्षा में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन करती है। तो यहाँ पर हमारे शरीर की तुलना पृथ्वी की सहन शक्ति के साथ की गई है। प्यारे बच्चों, ये थे रहीम के दोहे। कुल 5 दोहे थे जिसकी हमने व्याख्या की है और शब्दार्थ को हमने समझा है। अगर एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाता है तो बड़ी ही आसानी से पूरे दोहे का अर्थ आप समझ लेते हैं। और अगर पूरे दोहे आपको समझ में आ जाते हैं तो परीक्षा में जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा उसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।